सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर विल्सन भट्टी है और यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली से ताल्लुक़ है। बल्दिया टाउन सेक्टर 9 में और हॉक्सबे माशरफ कॉलोनी में हमारा चर्च है। मैं वहाँ पर खुदा के कलाम की खिदमत करता हूँ। इससे पहले कि कलाम मुक़द्दस को हम इस वक्त सुने, मैं खुदावंद के हजूर खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने ये फजल अता किया कि उसके हुजूर मौजूद हूँ और उसके कलाम को बयान करने वाला हूँ। और इसके साथ खुदावंद के बंदा पास्टर दानिश पीटर का, ग्रेस नेटवर्क का और इनकी सारी टीम का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदा अपने बंदा पास्टर दानिश को और ग्रेस नेटवर्क को बहुत सारी बरकत दे, बढ़ाए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। सो आइए कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला पढ़ते हैं। लूका की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। 10वीं आयत में कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं जो आज आपके साथ कलाम शेयर करने वाला हूं उसका जो अनवान है वो यह है कि मसीह खुदावंद का दुनिया में आना खुशी का सबब है। क्योंकि जैसे बाइबल मुक़द्दस में हम पैदाइश की किताब का मताला करते हैं और वहां पर यह लिखा हुआ है कि खुदा ने आदम को, हवा को बनाया और बाख्तियार उन्हें रखा, लेकिन जब उनसे गुनाह सरजद होता है तो वो अपनी तमाम तरह की जो खुदा ने उन्हें बरकत दे रखी है उनसे वो महरूम हो जाते हैं। और वहां से बात चलते चलते मसीह के आने तक तमाम दुनिया के पास कोई खुशी का रास्ता नहीं है। उम्मीदें खत्म हो चुकी हुई हैं और कोई रास्ता नहीं है कि जो सीधा दोबारा खुदा के पास ले जा सके। और बाइबल मुक़द्दस में हमने इस बात को पढ़ा है कि खुदावंद का फरिश्ता चरवाहों के पास आकर उन्हें कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बड़ी बशारत देता हूं। तो ये वही वाली खुशी की बशारत है जिसे बड़े से बड़े नबी और बड़े से बड़े आलम जो है इसे सरंजाम ना दे सके। यानी कि वो इंसान जो भटक गया था, वो इंसान जो गुमराह हो चुका था, वो दोबारा उस जगह पर नहीं आ सकता था। सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, खुशियां जो है वो खत्म हो चुकी थी, खुशी का रास्ता बंद हो चुका हुआ था। लेकिन वही पैदाइश की किताब में ही 3 बाब की 15वीं आयत के अंदर खुदा बजाते आप अबलीस से मुखातब होकर कहता है कि मैं तेरे और औरत के नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। अबलीस से खुदावंद कहता है कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा, लेकिन जो औरत की नस्ल है वो तेरे सर को अपने पांव की एड़ी से कुचल देगा। वहीं पर जब खुदा ने इस बात का ऐलान कर दिया, अदावत का ऐलान कर दिया, तो ये स्टार्ट तभी हो सकता था जब मसीह खुदावंद की पैदाइश होती। तो जब मसीह खुदावंद की पैदाइश हुई तो बाइबल मुक़द्दस में हमने देखा कि ये एक खुशी की बशारत बन गई है। और ये ऐसी खुशी की बशारत बन गई है कि जो छोटी बशारत नहीं है या आपकी मामूली खबर नहीं है। कलाम मुक़द्दस में फरिश्ता कह रहा है कि ये बड़ी खुशी की बशारत तुम्हें देता हूं, यानी कि इतनी बड़ी खुशी की खबर है ये कि आज तक
कभी ऐसी खुशी की खबर नहीं मिली। और ये खुशी की जो खबर है, ये इसलिए भी खुशी की खबर है क्योंकि नबियों की भी पेशन गोइयां पूरी हुई, और फिर यहां तक कि कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सी बातों का पूरा होता हुआ हमें नजर आया। मिसाल के तौर पर ईसाया की किताब, हम जब उसका 35वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 4, 5वीं और 6ठी आयत के अंदर लिखा है, देखो तुम्हारा खुदा सजा जजा लिए आता है, हां खुदा ही आएगा तुमको बचाएगा। ईसाया नबी पहले से लोगों को हौसला दे रहा है कि तुम्हारा खुदा आएगा और तुम्हें बचाएगा। और फिर आगे लिखा है ईसाया 35वें बाब में 4, 5वीं और 6ठी आयत के अंदर, उस वक्त अंधों की आंखें वाकी जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे, तब लंगड़े हरन की मांदी चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सारी बातें पूरी होती हुई हमें नजर आती हैं। अनाजील के अंदर हमें नजर आता है कि हमारा खुदा यीशु मसीह की सूरत में दुनिया में पैदा हुआ ताकि पेशन गोइयां पूरी करे और बचाए लोगों को। और फिर उसके बाद जो मैंने चंद एक बातें आपको बताई हैं ईसाया 35वें बाब में, और वहां पर मैंने आपको पढ़ के बताया, अंधों की आंखें जो है ये वाकी जाएंगी और बैरों के कान खोले जाएंगे और लंगड़े जो है ये चुकड़ियां भरेंगे। तो आप जानते हैं बाइबल में यूं ही है, मसीह जब पैदा हो चुका तो पैदा होने के साथ ही उसने ये सारी पेशन गोइयां पूरी कर दी। लंगड़े भी उसने चला दिए, अंधों को भी दिखा दिया, बैरों को भी सुना दिया। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त होना लाजमन था कि पहले मसीह की पैदाइश होती। तो मसीह की पैदाइश खुशी की खबर है, लंगड़ों के लिए, अंधों के लिए, बैरों के लिए, गुनाहगारों के लिए, भटके हुए के लिए और हर तरह के नाउमीद शख्स के लिए ये एक खुशी की खबर है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन मसीह की विलादत ने, मसीह के पैदा होने के बाद सबके लिए ये एक खुशी का पैगाम बन गया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मसीह खुदावंद की जो पैदाइश है, मसीह का जो दुनिया में आना है, ये खुशी की बड़ी बशारत है। और फिर लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, फरिश्ता ने कहा मैं तुम्हें खुशी की बड़ी बशारत देता हूं। चरवाहे रात को गला की नगाबानी कर रहे थे, फरिश्ता ने कहा बड़ी खुशी की खबर देता हूं। और मैं आपको बताऊं, क्रिसमस को हम इसलिए बड़ा दिन कहते हैं क्योंकि क्रिसमस पे मसीह पैदा हुआ और मसीह की पैदाइश की खबर कौन सी है? बड़ी है। इसलिए बड़ी खबर है मसीह की पैदाइश की, तो हम इसलिए भी इस दिन को बड़ा दिन कहकर मुखातब करते हैं। तो इसलिए मेरे जो ये बड़ी खबर है, बड़ी बशारत है, लेकिन है ये खुशी की है, बथेरों के लिए खुशी का बायस है। और कलाम मुकद्दस में हम इस बात को जरूर जाने कि यीशु दुनिया में आया, खुदा यीशु मसीह दुनिया में आया। यीशु का दुनिया में आना खुदा को पसंद आया। यीशु के दुनिया में आने से खुदा को भी खुशी हुई है। कैसे? कलाम मुकद्दस में हम पढ़ सकते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है मत्ती की अंजील और उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है, और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो मसीह का दुनिया में आना एक खुशी का बायस है तमाम लोगों के लिए। तो जब वो खुशी का बायस है तो बाइबल बताती है कि मसीह का दुनिया में आना बाप के लिए भी एक खुशी का सबब है, जिसे वजाहत तौर पर बाप ने जो ये कहकर साबित कर दिया कि ये मेरा प्यारा बेटा है और इससे मैं खुश हूं।
क्योंकि मसीह आया खुशी का बायस है, मसीह की आने की खबर खुशी की खबर है। तो बाप को भी तो अपने बेटे यीशु के दुनिया में आने से खुशी हुई है, इसलिए उसने इस बात को आम कर दिया और कहा मैं अपने बेटे से खुश हूं कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और जब हम लूका की अंजील पढ़ते हैं, लूका की अंजील पहला बाब और उसकी 44वीं आयत, वहां पर लिखा है क्योंकि देखो जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। ये सारा माजरा क्या है? मरियम अलिशबा दोनों आमने सामने आए। मरियम के पेट के अंदर मसीह खुदावंद है और अलिशबा के पेट के अंदर यूहन्ना है। दोनों खुदा के प्यारे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मसीह का दुनिया में आना खुशी का बायस है। और मैंने आपको बताया लूका की अंजील पहले बाब की 44वीं आयत में कि वहां पर मरियम अलिशबा को सलाम कहती है और जैसे ही उसकी सलाम की आवाज अलिशबा के कान में जाती है तो वो कान से अंदर जो यूहन्ना है वो भी उस आवाज से खुश हुआ। तो लिखा है बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। मतलब कि सलाम मरियम कर रही है, कार किस कर रही है? अलिशबा को। लेकिन मरियम के अंदर चूंकि यीशु है और अलिशबा के अंदर यूहन्ना है, इसलिए उसकी आवाज सुनते ही मरियम की आवाज के अंदर यीशु है, यीशु की आवाज सुनते ही बच्चा मारे खुशी से रहम में उछल पड़ा। तो मतलब यीशु मसीह खुदावंद का दुनिया में आना, मरियम के रहम में पड़ना, ये एक बड़ी खुशी की बात है। इसलिए तो यूहन्ना की पैदाइश से पहले ही यूहन्ना खुश हो गया। इसलिए जब हम लूका की अंजील पहला बाब और उसकी 31वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है फरिश्ता ने मरियम से कहा तू हामला होगी, तेरे यहां बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम यीशु रखना। फरिश्ता ने खुदा की तरफ से यह पैगाम आकर मरियम को दिया और वो बच्चा जो बथेरों के लिए खुशी का बायस है उसका नाम यीशु है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को कबूल किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को कबूल कर लिया अपनी मां के पेट में और खुशी के मारे अपनी मां के रहम में उछल पड़ा। तो मसीह की आवाज, मसीह के पैदाइश की खबर आज भी जिस जिस कानों के अंदर जाती है वो मारे खुशी के उछल पड़ते हैं, खुशी से कूदने लग जाते हैं, खुशी से वो गाने लग जाते हैं, खुशी से वो हमद करना शुरू कर देते हैं। और कलाम मुकद्दस के अंदर क्रिसमस पर यानी यीशु मसीह के दुनिया में आने से हमारी खुशियां कैसी होनी चाहिए। मैंने बताया आपको कि मसीह का आना खुशी का बायस है। और जरा आप इस बात पर गौर करें कि यीशु मसीह का क्रिसमस पर दुनिया में उसके आने से खुशियां हमारी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि तिलावत के अंदर हमने किस बात को पढ़ा है? तिलावत के मुताबिक यीशु की पैदाइश की खुशी सारी उम्मत के लिए। आपने लूका दूसरे बाब की जो 10वीं आयत है वहां पर आपने पढ़ा, जो मेरी आज की मरकजी आयत है कि फरिश्ता ने उनसे कहा मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते है। यहां पर आप जरा इस बात पर गौर करें कि यीशु मसीह का दुनिया में आना, उसकी पैदाइश की जो खुशी है यह सारी उम्मत के लिए है। अब सारी उम्मत के लिए यानी कि सारी कौम के लिए है। तो यहां पर मैं आपको यह कहना जरूर समझूंगा कि हमें अपनी कौम पर भी निगाह करने की जरूरत है।
कि आया हमारी कौम के अंदर कुछ ऐसे लोग तो नहीं है कि जो यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे? क्या उनके हालात, जो उनके हालात हैं, क्या वो ऐसे हैं कि खुशियों में शामिल ना हो सके? क्या उनकी आमदनी, क्या उनकी गुर्बत, क्या उनकी गरीबी कहीं उन्हें मसीह की पैदाइश की खुशी में शामिल होने से रोक तो नहीं रही? तो बाइबल में आपने पढ़ा ये खुशी की खबर सारी उम्मत के लिए है, सारी कौम के लिए। तो हमने अपनी कौम पर भी निगाह करनी है कि अगर कोई इस लायक नहीं है तो हमें उनके पास जाना है, उन्हें मिलना है और उनके साथ खड़े होना है और उन्हें जो है क्रिसमस की खुशियों में शामिल करना है। उनकी हेल्प करके, उनके साथ खड़े होके, उनकी हौसला अफजाई करके उन्हें भी जो है वो उस खुशी के अंदर शामिल करना है। क्योंकि ये खुशी किसी एक के लिए नहीं है, लिखा है कि ये खुशी सारी उम्मत के लिए, सारी कौम के लिए। तो सारी कौम पर हमें निगाह करना होगी। और फिर हम इस बात को जरूर याद रखें कि क्रिसमस के मौका पर कई बार लोग इन खुशियों को खराब कर देते हैं, मिस्टेक करके, बेतरतीबियां करके। अब तो खुदा का शुक्र है कि हमारी कौम में ऐसा होना बंद हो चुका है, नहीं तो कई क्रिसमस पहले हमारे में काफी सारे लोग चर्च की तरफ कम और दुनियावी चीजों में ज्यादा जो है मसरूफ होते थे। लड़ाइयां, झगड़े और नशेबाजी, दीगर ऐसी चीजें, और उन सारी चीजों का हासिल क्या होता था? यीशु मसीह खुदावंद की पैदाइश की खुशी को खराब करना। तो वो खराब हो जाती थी। अब खुदा का शुक्र है कि अब सब लोग इस बात को जानने और पहचानने लग गए हैं कि हमने मसीह के पैदा होने की खुशी को खराब नहीं करना, जाया नहीं करना। बड़े बड़े एहतियात से, बड़ी खुशी के साथ हमने उस खुशी को मनाना है, औरों को भी उस खुशी के अंदर शामिल करना है। तो फरिश्ता ने खबर दी कि सारी उम्मत के लिए यह खुशी की खबर है। इसी मेरे जो हवाले के मुताबिक यह खुशी की खबर उम्मत के लिए है, लेकिन आगे चलकर ये खुशी की बशारत जो है ये आम बन गई, सारी दुनिया के लिए बन गई। पहले उम्मत के लिए, उसके बाद हर कौम, हर कबीला, हर नस्ल, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए ये खुशी आम बन गई है। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर हम पढ़ते हैं कि लिखा है यूहन्ना की अंजील के अंदर 3 बाब की 16वीं आयत के अंदर, वहां लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसका मतलब यह है कि मसीह का दुनिया में आना पहले उम्मत के लिए खुशी का बायस था, लेकिन आगे चलकर वो पूरी दुनिया के लिए खुशी का सबब बन गया, दावत का सबब बन गया, सबको हमेशा की जिंदगी की तरफ लाने का वसीला बन गया। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह खुदावंद राह, हक है, उस पर चलकर, उस पर ईमान लाकर, उस पर हम उम्मीद रखकर सीधा दोबारा बाप के पास पहुंच सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, लेकिन यीशु मसीह के पैदा होने से सारे बुझे हुए चिराग दोबारा रोशन हो गए, तमाम खुशियां दोबारा जाग उठी और तमाम उम्मीदें जो है वो जाग पड़ी, क्योंकि मसीह दुनिया में आ गया। और मैंने आपको बड़ी खूबसूरत आयत सुनाई है कि सारी उम्मत के लिए है, लेकिन अब जो कोई दुनिया के अंदर
इस यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, वो सब हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं। और भी कलाम मुकद्दस के अंदर एक चीज और है। आप कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, मसीहा ने खुद कहा कि मैं दुनिया में इसलिए आया हूं ताकि अबलीस के काम को मिटाऊं। सिवाय मसीह के कोई और शख्स अबलीस के काम ना मिटा सका। मैंने बताया पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत के अंदर औरत की जो नस्ल है वो यस्सु है। उसने अबलीस के सर को अपने पांव की अड़ी से कुचल दिया। तो वही बात नया में यस्सु ने खुद कह दी कि मैं दुनिया में इसलिए आया ताकि अबलीस के काम को मिटाऊं। फिर उसने कहा मैं दुनिया में इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। इसलिए मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा कि गुजरे जितने भी क्रिसमस हमने मनाए हैं, इस बार जरूर हम ऐसा क्रिसमस मनाएं जो हकीकी खुशी का, हकीकी तसल्ली का सबब हो। खुदा का शुक्र करते हैं अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से उसने हमें एक बड़ी खुशी अता की है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, हम दुआ करते हैं। मेहरबान खुदा बाप, हम तेरे बेटे यीशु के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन, जो तेरा कलमा मुजस्सम दुनिया में आया और उसने दुनिया को खुशी अता की, बेवाओं को खुदावन उसने खुशियां अता की, और खुदावन रोते हुओं को उसने उनके आंसू पहुंच दिए। उसने मुर्दों को जिंदा किया। उसने तमाम बुझी जिंदगियों को रोशन कर दिया। उसने नाउमीदों को उनकी जिंदगी में उम्मीदें जगा दी और बहुत सारी खुशियां उसने बांटी। बाप, तेरे बेटे यीशु के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इस बार क्रिसमस के अंदर खुदावन तमाम मसीही कौम यीशु मसीह की जन्म की खबर को हमेशा के लिए हकीकी खुशी बनाकर अपने घराने, अपने दिल में और अपनी कलीसिया में कबूल करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से तमाम मसीह कौम को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।